तो स्टूडेंट्स ये 9th क्लास के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एग्ज़ाम्स में बहुत बार आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, प्रूव करना है एक्स की पावर वो n नहीं है x है, x की पावर a माइनस बी और इसकी ब्रैकेट क्लोज a प्लस बी, यानी कि आपको दे रखा है ये प्रूव करना है x की पावर a माइनस बी ब्रैकेट क्लोज a प्लस बी और ये n पॉइंट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, x की पावर b माइनस सी और ब्रैकेट में b प्लस सी और ये फिर x c माइनस a और c प्लस 1 इक्वल टू 1। आपको प्रूव करना है कि ये 1 है। तो इसमें क्या करेंगे आप लोग, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे हम x a माइनस बी और यहाँ आ जाएगा आपका a प्लस बी, x b माइनस सी और इसकी पावर b प्लस सी और यहाँ लिखेंगे हम x c माइनस a c प्लस a, यहाँ a आएगा। तो आपने क्या करना है, हमारे पास एक फार्मूला होता है, अगर जैसे n की पावर n और इसकी पावर n m, तो ये फार्मूला है पावर के ऊपर पावर हो तो ये x और ये n मल्टीप्लाई m, यानी कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो यही इसमें अप्लाई करेंगे, x की पावर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, a माइनस बी a प्लस बी, x ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी b माइनस सी और b प्लस सी और यहाँ x c माइनस a c प्लस a। अब देखिए कभी भी एक रूल्स और होता है, इसमें आपको रूल्स याद रखने हैं। a की पावर ये x की पावर 2 मल्टीप्लाई x की पावर 3, अगर दोनों बेस सेम हो एक्सपोनेंट डिफरेंट हो तो ये ऐड हो जाती है, यानी कि x 2 प्लस 3 x की पावर 5। तो इसी पर बेस है, देखिए क्या है ये, फ़िलहाल तो यहाँ पर x की पावर ये फार्मूला बन जाएगा। फार्मूला यहाँ यूज होता है a माइनस बी a प्लस बी, चाहे इसे प्लस लिख लो, चाहे इसे पहले प्लस आ जाएगा या बाद में माइनस आ जाएगा, या पहले माइनस बाद में माइनस, तो इसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। बिल्कुल सेम आ रहा है a प्लस बी a माइनस बी, तो उसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देंगे। फिर x यहाँ भी b माइनस सी b प्लस सी, तो b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पर x आ जाएगा c माइनस a c प्लस a, तो c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ ये रूल लगेगा, देखिए जब बेसिस इक्वल है, देखो सभी में बेस इक्वल है तो पावर जो है ये आपस में ऐड हो जाएंगी। एक बार x लिख के a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये प्लस का a स्क्वायर है, माइनस का a स्क्वायर है कैंसिल, ये माइनस का b स्क्वायर है प्लस का b स्क्वायर है कैंसिल, ये माइनस का c स्क्वायर है प्लस का c स्क्वायर है कैंसिल, x की पावर 0 आ गई। एक रूल होता है, किसी नंबर की पावर अगर 0 हो तो हमेशा आंसर 1 आता है, तो ये 1 आ गया, ये इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बहुत बार ये एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में आपको 6 क्वेश्चंस दे रहा हूँ जो कि बार बार एग्जाम्स के अंदर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये भी उसी से रिलेटेड है, यहाँ n की जगह x है, x की पावर b अपॉन x की पावर c और इसकी पूरे की होल ब्रैकेट है b प्लस c और पॉइंट है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई, x की पावर c x की पावर a और होल पावर c प्लस a, x की पावर a x की पावर b होल पावर a प्लस b। तो इसमें क्या होता है, एक रूल्स होता है हमारा, ज़रा इसको ध्यान रखिए। अगर यहाँ पर x की पावर b और x की पावर a है, c है, तो इसको हम ऊपर ले जाते हैं
तो एक्स की पावर बी मल्टीप्लाई एक्स की पावर, ये प्लस का सी है तो माइनस का सी हो जाएगा। अगर हम नीचे से ऊपर ले जाएं या ऊपर से नीचे ले जाएं तो उसके साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस। अब देखिए दोनों बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी इनकी, ये आ जाएगा b माइनस सी। तो इसी लॉजिक पर हम इसको करेंगे सॉल्व। तो इसका जो आ जाएगा वो आ जाएगा एक्स b मल्टीप्लाई एक्स की पावर माइनस सी, और यहाँ b प्लस सी, एक्स की c मल्टीप्लाई एक्स की माइनस a, और ये c प्लस a, एक्स की a, एक्स की माइनस b और a प्लस b। अब हम इसको क्या करेंगे, x बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी b माइनस सी, यहाँ x c माइनस a, इसी तरह करेंगे c प्लस a, यहाँ x a माइनस b, और यहाँ जाएगा a प्लस b, तो यहाँ पर आपका b प्लस सी भी आएगा। अब देखिए पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, x यहाँ आ जाएगा b माइनस सी और b प्लस सी, यहाँ पर आ जाएगा x c माइनस a और c प्लस a, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पावर को आपस में, a माइनस b a प्लस b। अब देखिए यहाँ पर x, ये फिर फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ x c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, x a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब तीनों बेस सेम है तो एक बार x लिखेंगे और इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, एक्स की पावर 0, और किसी की पावर अगर 0 आती है तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। तो अगला क्वेश्चन है थर्ड, इसमें हम आपका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपका दे रखा है एक्स की पावर -1 प्लस वाई की पावर -1 अपॉन एक्स की पावर -1 प्लस एक्स की पावर -1 माइनस वाई की पावर -1 और वाई की पावर -1 प्लस इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई आपको प्रूव करना है। तो मैंने आपको कहा था जब भी माइनस पावर होती है तो क्या लिखते हैं, इसे 1/x लिख देंगे, क्योंकि 1 नीचे लिखने की ज़रूरत होती नहीं है। इसे हम 1/y लिख सकते हैं, और नीचे वाला आ जाएगा आपका 1/x प्लस में, ऐसे इसको हम 1/x लिख सकते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस, इसे लिख सकते हैं 1/y, और यह आ जाएगा 1/y। अब देखिए इसको जब सॉल्व करते हैं x और y को मल्टीप्लाई करेंगे फिर क्रॉस, तो ये ऊपर आ जाएगा आपका xy क्रॉस, फिर क्रॉस करेंगे तो y प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा, x और y क्रॉस y माइनस एक्स, और इसके नीचे था 1/x और इसके नीचे है 1/y, बीच में प्लस का साइन आ गया, यहाँ प्लस का साइन बीच में लगा दीजिए। अब आप जानते हो भाई ये अपॉन के नीचे अपॉन है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे y प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई, और ये संख्या पलट जाएगी, यानी कि x ऊपर आ जाएगा 1 नीचे। यहाँ भी ऐसे ही करेंगे हम y माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई, और ये 1/y को y/1 लिख सकते हैं, y से y कैंसिल, x से x कैंसिल। अब ये हमारे पास आ जाएगा y प्लस एक्स अपॉन वाई प्लस में y माइनस एक्स अपॉन एक्स। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स वाई क्रॉस करेंगे, इससे इसको करेंगे तो एक्स वाई, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, वाई से इसको करेंगे तो वाई स्क्वायर,
y से x को करेंगे माइनस एक्स वाई, माइनस एक्स वाई से प्लस का एक्स वाई कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, ये आपका राइट हैंड साइड आ गया। तो ये प्रूव हो गया आपका। तो क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। रूट एक्स प्लस में 2, ये रूट आ गया, रूट एक्स प्लस माइनस में रूट 2, एक्स प्लस 2, एक्स की 4 प्लस में 4। यहाँ हालांकि आपको क्वेश्चन में मैंने 2 दिया है, मगर यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 4 है। इस चीज़ का ध्यान रख लेना, यहाँ 2 नहीं है, उसकी जगह आपको 4 लिखना है। अब हम क्या करते हैं, देखो इसमें तो फार्मूला बन रहा है, इन दोनों के अंदर फार्मूला बन रहा है। फार्मूला कौन सा है, देखो a प्लस बी ए माइनस बी, इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे x की पावर 2 और 2 की पावर रूट 2 की पावर 2 आ जाएगा, x प्लस 2, एक्स की 4 माइनस 4 प्लस 4, रूट एक्स की पावर 2 का होता है x और रूट 2 का होता है 2, एक्स प्लस 2, एक्स की 4 प्लस 4। अब यहाँ फिर फार्मूला बन रहा है आपका, फर्स्ट नंबर की पावर 2 माइनस सेकेंड नंबर की पावर 2, और ये x की पावर 4 प्लस 4, ये x की होल पावर 2 का मतलब एक्स स्क्वायर 2 की पावर 4, ये x की 4 प्लस 4। फिर यहाँ फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, इसे हम x की पावर 2 की पावर 2, y की सेकेंड नंबर की पावर 2, तो यहाँ पर आ जाएगा x की पावर 4 माइनस 4 हो जा 16। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन नंबर 5 में आपको शो करना है, आपको गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। आप क्या कीजिए, z की वैल्यू निकाल दीजिए। z की वैल्यू क्या होती है, माइनस एक्स माइनस वाई। तो आप इसे लिख सकते हैं z माइनस कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई, यानी कि इसे हम x प्लस वाई की जगह माइनस जेड भी लिख सकते हैं। तो ये दो रिजल्ट हमने निकाले हैं, इस दो रिजल्ट से हम सॉल्व करेंगे। तो आप जानते हो x की 3 प्लस वाई की 3 प्लस जेड की पावर 3 इक्वल टू, ये इसका जो फार्मूला ये जो है दे रखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की 3 प्लस वाई की 3, और z की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जो z की वैल्यू दी है। z की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस एक्स माइनस वाई की होल पावर 2। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, x की 3 प्लस वाई की 3, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस को माइनस कर देता है, x प्लस वाई की पावर यहाँ 3 आ जाएगा। अब यहाँ फार्मूला लग जाएगा, ये फार्मूला क्या होता है इसका, a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3 इंटू ए इंटू बी, और a प्लस बी एक्स प्लस वाई आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x की 3 प्लस वाई की 3, बाहर माइनस है तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, x की 3 माइनस वाई की 3 माइनस 3x वाई, साथ में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। जब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस था, ये प्लस था, प्लस रहेगा, मगर बाहर से माइनस होने के कारण ये माइनस 3x वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए एक्स क्यूब से एक्स क्यूब, वाई क्यूब से वाई क्यूब, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस 3x वाई कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका, एक तो बचेगा आपका x और एक बचेगा प्लस में y,
क्योंकि इसमें से माइनस कॉमन लिया इसलिए इसके साइन चेंज हो जाएंगे। इक्वल टू माइनस अब 3xy और xy का की वैल्यू क्या दे रखी है -z, तो ये आ जाएगा 3xy और z, क्योंकि माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आपका प्रूव हो गया x की 3 प्लस y की 3 प्लस z की 3। ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया। बहुत ही सिंपल है, बार बार एग्जाम्स में ये आता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, तो आपको प्रूव करना है इसमें। तो इसमें हम राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट, ये x माइनस वाई की होल पावर 2 प्लस y प्लस जेड, y माइनस जेड की होल पावर 2 प्लस z माइनस एक्स की होल पावर 2। तो इसमें हम क्या करते हैं 1/2, ये फार्मूला आ जाएगा a माइनस बी की होल पावर 2। इसका फार्मूला होता है a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab माइनस 2xy आ गया। इसका ही फार्मूला होता है a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab, तो माइनस y और z प्लस इसका a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab, यानी कि 2x और z आ जाएगा। 1/2 एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर आ जाएगा, y स्क्वायर और y स्क्वायर 2y स्क्वायर आ जाएगा, z स्क्वायर और z स्क्वायर 2z स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने 2 तो लगाया नहीं था, तो माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2xy 1/2 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2x स्क्वायर अपॉन 2, 2y स्क्वायर अपॉन 2, 2z स्क्वायर अपॉन 2, 2xy अपॉन 2, 2yz अपॉन 2, 2xy अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल और 2 से 2। एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस एक्स, यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई वाई जेड एक्स वाई जेड आएगा। तो ये आपका प्रूव हो गया, प्रूव्ड, यानी कि ये जो है वो लेफ्ट हैंड साइड हो गया। तो ये 6 क्वेश्चंस हैं, बार बार एग्जाम्स में आते हैं। बच्चे इन क्वेश्चन को इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं, क्योंकि लगते उन्हें टफ हैं, इसलिए वो छोड़ देते हैं। कुछ सोचते हैं बुक के भी हैं। तो ये 6 क्वेश्चन आप कर लीजिए, 100% इसमें से एक क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद होती है। ओके स्टूडेंट्स।